देह और देह के संबंधों से न्यारे और प्यारे होकर फिर से पहुंच जाए निज धाम में। सर्वशक्तिमान पिता की सारी शक्तियां मुझ में समाती जा रही। बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझे व्हील कर रहा है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना सिखा रहा है, बाप समान बनना सिखा रहा है। और मैं उनकी सारी शक्तियों को लेकर पूरे कल्पवृक्ष में लौटाता हुआ धीरे धीरे आ रही हूँ नीचे स्थूल काया में। हिस्ट्री हॉल में सामने बाबा विराजमान है, करण करावन हार विराजमान है, जिसके लिए आंखें तरस गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, मन टूट गया था, बुद्धि थक चुकी थी, संस्कार रूठ चुके थे। वो प्राणेश्वर पिता अब मेरे सन्मुख आ चुका है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे स्वामी, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद है। धन्यवाद है आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग, रॉयल मॉर्निंग। आज 25/7/25 के महावाक्य। आज बाबा कौन से सब्जेक्ट से मुरली स्टार्ट कर रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट पूरी मुरली में चर्चा की गई है, कौन से सब्जेक्ट पर मुरली चल रही है, क्या कहेंगे? टाइम पर चल रही है। हाँ जी, सॉरी, क्या कहा? क्या कहा आपने? जी, पढ़ाई पढ़ने पर चल रही है मुरली पूरी। हाँ जी जी, पढ़ाई पर चल रही है। पढ़ाई मीन्स नॉलेज पर, है ना, ज्ञान पर पूरी मुरली चल रही है ना। तो बाबा ने पूरी मुरली में इतने अच्छे अच्छे महावाक्य कहे हैं आज, बहुत ही सुंदर से सरल भाषा में। बहुत गहरे गहरे राज भी बाबा ने बताए हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि देखो, क्षमा जैसा कोई शब्द ड्रामा में है ही नहीं। हम रोज यहाँ भूले कर रहे हैं, रोज बाबा से माफी मांग रहे हैं। कल तो बाबा ने पूरा भेद उड़ा दिया, क्षमा जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। फिर बाबा ने कल क्या कहा था? रहम जैसी कोई बात ही नहीं, मैं किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, आप खुद ही अपने पर रहम करते हो। तो बाबा देखो कैसे कर कर करके न्यारा हो रहा है और कैसे चटक रहा है ना। और सारी जिम्मेवारी अपने बच्चों पर डाल रहा है, मतलब हमें जिम्मेवार बना रहा है बाबा। हाँ, तो बाबा आज सुप्रीम टीचर बनकर आए हैं और बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है ना। फिक्र रखनी है, शुभ फिक्र, टेंशन नहीं, अटेंशन, है ना। अटेंशन का पहरादार, कल कहा था स्लोगन में। बाबा कह रहे हैं क्या करना है, अच्छी रीति पढ़ना है, सिंपल सी बात है। अब तक भक्ति मार्ग में रडिया मारते थे, हे भगवान आओ, ये दे दो, वो दे दो, साक्षात करा करा दो, ये कर लो, मतलब हाँ, बिना मेहनत के लड्डू चाहिए थे, है ना। लेकिन अभी बाबा क्या कहते हैं, लड्डू खाने हैं तो खुद बनाओ, मेहनत करो, हाँ, तो आपको लड्डू मिलेंगे। बाबा को भोग लगाओ, फिर आपको खाने को मिलेगा। तो यहाँ बाबा एक बहुत सिंपल सी और बहुत ही गुप्त गुह्य बात कह रहे हैं। आप अच्छा से पढ़ोगे तो आप अपने आप को अपने आप ही राज तिलक दे रहे हो। बाबा नहीं दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा, ड्रामा भी नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? मैं आत्मा खुद को राजाई का तिलक दे रही हूँ। हाँ, वो देखते हैं आगे बाबा ने किसने अच्छे से बताया है। बाबा ने कहा बच्चों को किस उल्लास में रहना है और दिल से कस नहीं होना है, क्यों? हाँ, तो हमें कौन सा उमंग उत्साह होना चाहिए? सबसे पहले तो एक सेकंड में फट से अपना चेकिंग करो, क्या सभी आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो? क्या सभी अपनी रियल नाम की आइडेंटिटी के साथ बैठे हो? कल क्या कहा गया था? हम्म, रियल नेम टाइप करने का बोला था ना सबको। कहाँ है? और जब हम सुन रहे हैं तो क्या मैं आत्मा अपने लक्ष्य के साथ बैठी हूँ? जब स्टूडेंट स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? उसको पता है होता है मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलता, नींद में भी नहीं भूलता। हमने अपने घर में अपने लौकिक बच्चों को सभी ने देखा है ना। हमने खुद को भी देखा हुआ है, जब हम पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं तो निरंतर उस एक लक्ष्य के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं मुझे क्या बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे क्या बनना है। निरंतर उसकी बुद्धि में उसका लक्ष्य रहता है। तो हम देखो कैसे बच्चे हैं बाबा के,
कल बाबा ने कहा ना, अगर बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं तो क्या कहते हैं, टीचर ठीक पढ़ाते नहीं है, तो टीचर का नाम खराब होता है ना? तो यहाँ भी यही हुआ ना, अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं या हमारे जीव बुद्धि में हमारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। कल आते ही बाबा ने एम ऑब्जेक्ट क्लियर करवाया था, मुरली स्टार्ट होते ही। क्यों? कि बाबा ये बताना चाहते हैं, बच्चे स्टूडेंट बनकर बैठे हो तो एम ऑब्जेक्ट को तो याद करो। अब एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, कल बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना एम ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली बहुत सारी बातें थी एम ऑब्जेक्ट में। तो उस स्थिति में, उस अपने मन की स्थिति को उस अवस्था में टिका कर बैठना है। क्या बनने वाली हूँ, एक एक महावाक्य को योग बनाते जाए, एक एक महावाक्य को प्रैक्टिस करते जाए, एक एक महावाक्यों का स्वरूप बनकर जाए। इतनी महान आत्मा में बन रही हूँ, और ये जो मुरली क्लास चल रहा है क्या बता रहा, क्या बना रहा है मुझे, मैं तो, हाँ, मुझे अपनी राजा ही वापस देने वाली ये पढ़ाई है। वाह, क्या भाग्यवान आत्मा हूं मैं। कोई राजा का बच्चा खो जाता है, उसको फिर से फिर पता चलता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, तो उसका क्या खुमार रहता है, क्योंकि उसने गरीबी भी को भी देखा है ना, और उसने फिर वो फिर ऊंचाई भी उसको मिलती है। तो उसको पता चल जाता, नहीं मैंने इतना दुख देखा था, मैं गरीब घर में था तो मेरी क्या हालत थी, और आज मैं क्या बन गया हूँ। निरंतर स्मृति में रहता है वो, है ना। तो हम भी क्या थे और क्या बन गए हैं। तो बाबा ने कह रहा है सदा यही उल्लास है, हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और इसका पुरुषार्थ करना है। दिल सिकस कभी नहीं होना। क्यों नहीं होना? हाँ, तो उसके लिए बाबा ने पढ़ाई को ही आगे किया है। बाबा ने कहा पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। हाँ, फीस क्या है? वैसे कोई फीस नहीं है, लेकिन फीस क्या है? सच में कोई फीस नहीं है? बोलो, सच में कोई फीस नहीं है क्या? कोई फीस नहीं पे कर रहे हैं हम लोग? शांति। हम्म, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। और क्या फीस पे कर रहे हैं पुरुषार्थ की? विकारों का निस- दान देना। विकारों का दान दे रहे हैं जी। और सम, समय देना, समय सफल करना। बिल्कुल समय दे रहे हैं हम, और संकल्प भी दे रहे हैं ना। समय दे रहे हैं, संकल्प भी दे रहे हैं, फीस में क्या दे रहे हैं हम बाबा को। और हम्म, देखो क्या क्या हिम्मत कर का रहे हो। कदम उठाए, हिम्मत का कदम उठाते, सबके बीच रहते भी ये बड़ा कदम पहुंचे। हाँ, चारों ओर तमो प्रधानता है, कई बार हम थकते हैं, हम गिरते हैं, हारते हैं, है ना, हम देखते हैं हम हार चुके हैं। आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, दुमाशा मिस हो गया, आज तो मुरली क्लास नहीं गए, आज तो झगड़ा हो गया घर में, आज तो अवस्था डामाडोल हो गई, आज तो पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा, आज तो मूड ही नहीं आ रहा। हाँ, इतनी सब कुछ बातें हो रही है, इतनी बातें हो रही है आसपास, फिर भी क्या करते हैं बाबा के बच्चे, क्या करते हैं? हाँ, धक से खड़े हो जाते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं, नहीं। हाँ, फिर से नया पुरुषार्थ शुरू करते हैं, नहीं बाबा मैं फिर से करूंगा, फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर से आगे दौड़ने लगते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से फुल स्टॉप लगाते हैं, भागते रहते हैं। बाबा के बच्चे हिम्मत नहीं हारते, है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो कभी दिल सिकस नहीं हो, है ना। इसकी कोई फीस नहीं है, तो फीस में देना क्या है? अपना समय देना है, अपनी सांसें देनी है, अपना संकल्प देना है, अपना प्यारा सा वायदा देना है, अपना प्यार देना है। हमारी फीस ये है ना, ये रूहानी फीस है। वो वाली फीस नहीं देनी हमें, लेकिन ये रूहानी वाली फीस तो देनी है ना बाबा को। क्या चाहिए बाबा को? बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर क्या करो, क्या करो? याद करना। बस याद करो, मैंने सवेरे सवेरे पढ़ाई उठकर। एकांत में बैठकर बाबा को अंतर्मुखी होकर पढ़ाई पढ़ना, याद करना, ये हम सब। हाँ, और सवेरे सवेरे उठकर क्या करो, 2-3 दिन में ही बाबा ने बताया। हाँ, किसको विचार याद नहीं? सागर। विचार सागर मंथन करो, बरोबर। बाबा ने कहा था सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करो, क्योंकि वो प्यार का सागर 5,000 साल हमारे बिना रहा, है ना। और उसने, उसको तो सब कुछ याद था, बाबा को तो सब कुछ याद था, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन बाबा को तो याद था। उसे 5,000 साल का इंतजार किया अपने बच्चों से मिलने के लिए। और जब देखता है, हाँ, जब आता है नीचे, देखते हैं मैले कुचेले, कहाँ सड़े गले बच्चे कहाँ पड़े हैं। हाँ, कैसे विकारों की गलियों में हाँ, धूल झांक रहे हैं बच्चे। फिर ऐसा को एक एक को उठाता है, एक एक को ढूंढता है, अपना बनाता है, लाखों बार हजारों बार समझाता है, बच्चे आत्मा हो, मेरे हो, इसके हो, किसी के नहीं हो, देहधारियों को भूलो, मुझे याद करो, सब कुछ।
कहाँ के हो, कहाँ थे, क्या हो गए हो, कैसी कैसी बातें याद दिलाता है ना। कितनी सारी बातें बाबा हमें स्मृति में देता है। और फिर हम बच्चों में हिम्मत आ जाती है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आगे का जो मेन पैराग्राफ है, हमने आज पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, तो अगर हमसे कोई पॉइंट चूक जाता है तो प्लीज बताना, है ना। बाबा ने आगे के पैराग्राफ में अपने महिमा की बातें बताई है कि महिमा सिर्फ और सिर्फ एक बाप की होती है और किसी की भी नहीं होती, है ना। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की होती है, ना किसी और की होती है। श्री लक्ष्मी नारायण की भी नहीं होती, लेकिन महिमा सिर्फ एक बाप की होती है। क्यों? क्यों बाप की ही महिमा है? क्योंकि बाप ही श्री लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक बनाते हैं, इसलिए बाबा की महिमा है ना। ऐसा ऐसा बनाने वाला टीचर कभी कोई मिल ना सके। बाबा ने कहा ऐसा है, यह भी ऐसे बने ही नहीं अगर बाबा नहीं आता तो। फिर बाबा ने सेकंड पॉइंट कहा, महिमा किसकी है? तो सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। तो सबसे पहले महिमा है मीठे बाबा की। फिर महिमा किसकी है? उस स्वर्णिम राज्य की, सूर्यवंशी घराने की, है ना। फिर बाबा ने आगे किसकी महिमा कही है? हम्म बाबा ने कहा महिमा है सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। फिर और और किसकी महिमा कही है? बाबा ने आगे बताया है। याद करो उसको। बाबा ने कहा देखो, अपने आप को क्या करो, आपे ही पढ़ना है, और अपने आप को अपने आप ही क्या करो, राज तिलक लगाओ, है ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। मुझे राजा बनना है तो मैं पढ़ू, मुझे नहीं बनना है तो मैं ना पढ़ू, मैं ध्यान ना दूं। बाबा कई बार कहते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़ो नहीं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। अब क्यों अच्छी रीति बोलना पड़ता है उनको, ये विशेषण क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि पढ़ते तो सभी है, मीठे बच्चे से लेकर मीठे मीठे सिकिलधे तक सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन धारण करने में गड़बड़ हो जाती, धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा को रोज याद दिलाना पड़ता है हमें। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही उच्च पद पाएगा। अब अच्छी रीति पढ़ाई मतलब क्या? चलो पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ो चलो सभी। तो क्या क्या आएगा? अच्छी रीति पढ़ाई कैसे पढ़ी जाएगी? और अपने आप को चेक भी करते जाओ, जो जो पॉइंट्स बोले जा रहे हैं अपने आप को चेक करते जाओ, क्या मैं अच्छी रीति पढ़ रही हूँ? हाँ। चलो अच्छी रीति पढ़ाई मतलब हम पहला नंबर बोलते हैं कि एक भी छुट्टी नहीं देता। जो टीचर है वो अच्छी रीति पढ़ाता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं देता, और स्टूडेंट भी एक भी दिन छुट्टी नहीं करते हैं। चलो फिर अच्छी रीति पढ़ाई मैं कैसे पढ़ूं? अच्छी रीति पढ़ाई कैसे पढ़ूं बताओ? लौकिक पढ़ाई तो सभी पढ़े हो ना। तो एक स्टूडेंट अच्छे कैसे पढ़ता है? ओम शांति। बाबा का अच्छी रीति कहने से मतलब है कि बच्चे आत्माभिमानी होकर पढ़ो। जितना आप आत्माभिमानी होकर पढ़ोगे उतनी इस पढ़ाई की धारणा होगी और बाप का प्यार भी मिलेगा। ओम शांति। बिल्कुल। ओम मतलब शांति। अपनी यथार्थ पहचान के साथ पढ़ो, है ना। अपनी और अपने पिता की यथार्थ पहचान के साथ पढ़ो, उसको कहते हैं अच्छी रीति पढ़ना। अच्छा जी, बोलो। और कौन बोल रहा था अच्छी रीति पढ़ना? ओम शांति। पढ़ाई के लिए पढ़ाया है उसका कंसंट्रेट। मनन चिंतन करके उसको आत्मसात करो, उसको अच्छा, फॉलो करो। स्वरूप बन जाओ उसका, जो पढ़े जी उसका स्वरूप बन जाओ। जी। जी। जी भाविका बहन। और कॉन्सेंट्रेट लेवल चाहिए, फोकस से पढ़ना है पूरा, और लक्ष्य निर्धारित करना है कि क्या करना है और किसके लिए पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और ओम शांति। देह बांध छोड़कर पढ़ना है। ओम शांति। बाबा जो मोहल्ले में होमवर्क देते हैं वही होमवर्क करना है। ओम शांति। ओम शांति। आत्मा अभिमानी होकर हमने जो भी पढ़ा, जो बाबा के महावाक्य थे, उनको जीवन में धारण करना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इम्तिहान में उसको लाना कि ये एग्जाम आई है लेकिन इसमें बाबा ने क्या कहा। तो जब हमने उसको धारण किया, उसको अपनाया, तो वो अच्छी रीति पढ़ाई हमारे अंदर आई और एग्जाम पास हुई। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि उल्लास के बाबा साथ पढ़ाई सुप्रीम टेक। पढ़नी है। जी बोलो। हाँ सॉरी, बोलो। हाँ, ओम शांति दीदी। और रात को रोज चार्ट देना है, बाबा को पोता मेल देना है, कितना पढ़ाई किया, कितने याद में रहे। हम्म
है ना। जो अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छी रीति पढ़ता है, तो क्या करता है, अपना होमवर्क तैयार करता है। हाँ, होमवर्क के लिए टाइम निकालता है, समय नहीं होता है तो समय को खींच कर लाता है। हाँ, अच्छे से होमवर्क करके बताता है। ऐसा नहीं है कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना मतलब ये कि मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं बताऊंगा नहीं। मुझे नहीं आता तो भी मैं अपने टीचर के साथ शेयर करूंगा। मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन लूंगा, उनके साथ एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगा। हाँ, अगर मैं लेट आया हूँ, जैसे हम सभी अब ऐसा सोचते हैं कि लेट आए, तो कितनी सारी अव्यक्त वाणियों के सेट पढ़े, कितनी सारी यज्ञ की किताबें पढ़े, कितना कुछ पढ़ना बाकी है। तो फिर हमारे लिए कहाँ से टाइम आ जाता है कि हम व्हाट्सअप देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैं इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कैसे हो सकता है ये। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है तो उच्च पद पाएंगे। रोज ये सुनते हैं, रोज इसको रियलाइज करो, अच्छी रीति पढ़ो, है ना। अरे एक चांस लेना है, ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है ना। 63 जन्म ऐसे ही चले गए हमारे। हाँ, बेपरवाही में ही चले गए, ना खुद को जाना, ना खुदा को जाना, ना ड्रामा को जाना, ना किसी को जाना, भीख मांगते रहे प्रेम की, शांति की, धन की, फलाने ढिकने सब की। अब एक चांस मिला है तो क्यों ना ले ले वे चांस, है ना। अच्छी रीति पढ़ो, ठीक है। हमें अंदर से कभी ये गिल्ट नहीं आना चाहिए, चलो पद कोई भी मिल रहा है छोड़ो उसको साइड में। हमें अंदर से गिल्ट नहीं आ जाए कि आज सुबह से लेकर रात तक मेरा इतना भी टाइम वेस्ट हुआ है। नहीं, मैंने सफल किया है, मैंने क्लास सुनी है ना, तो उस क्लास में से कुछ पॉइंट उठाकर मैंने अपने जीवन में अप्लाई कर लिए, तो मेरा टाइम सफल हो गया है। ऐसे ही क्लास सुनते जा रहे, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, उसमें से कुछ भी उठाया नहीं है तो सारा टाइम वेस्ट है ना। तो कुछ सुन रहे हो तो उसको अप्लाई ना करो तो कोई ये 1 घंटा बैठे हो, यहाँ एक सवा घंटा 1.5 घंटा जा रहा है, अगर आपका समय बर्बाद हो रहा है ये भी टाइम बर्बाद है। अगर इस मुरली क्लास में से कुछ नहीं सीख रहे हो या अप्लाई नहीं कर रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो ये भी सब कुछ बेकार है, ये भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब कोई कुछ कितना भी आपको देना चाहे, लेकिन अगर आप अपने अंदर से तैयार नहीं हो तो कोई दे नहीं सकता। भगवान आकर जब इतना दे रहा है फिर भी बच्चे नंबरवार हो रहे हैं, तो सोचो तो सही। ये भगवान के लिए तो विडंबना हो गई ना कि मेरे बच्चे, मैं सब कुछ दे रहा हूँ लेकिन बच्चे नंबरवार हो रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी है क्या। हाँ, माता पिता सब बच्चे को सब कुछ साथ में दे रहे हैं, कोई जरा सा ले रहा है ना। कोई किसी को बहुत अच्छे कपड़े, सबके अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन कोई फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहा है, अच्छा लगेगा क्या। तो बाबा हमें सब कुछ दे रहा है, सागर अथाह दे रहा है, लेकिन मैं चम्मच भर रही हूँ, मैं लोटा भर रही हूँ। हाँ, मैं खाली बाहर से देख रही हूँ, वाह कितना अच्छा ज्ञान है, आज तो बहुत अच्छे महावाक्य चलाए, फिर कहाँ गए दूसरे दिन खुश। दूसरे दिन की भी राह नहीं, वो गए, आए और गए, 5,000 साल तक टाटा बाय बाय सी यू। ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी रीति पढ़ना है ना। बाबा ने कहा देखो भगवान मुझे पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, तो उसको हाँ अच्छे से पढ़ना है हमें। बाबा कहते हैं देखो तुम तमोप्रधान पतित बन चुके हो, अब पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है ना, और अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है। बाबा ने पूरा ही पहला पेज है ना, पूरा महिमा पर चलाया आज। किस किस की महिमा होती है, तो जैसे पहले परमात्मा की महिमा होती है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण की, सूर्यवंशी घराने की महिमा होती है ना। फिर किसकी महिमा, जो पवित्र बनता है। थर्ड पॉइंट क्या बताया बाबा ने, इन कीवर्ड्स को याद रखना। जो पवित्र बनता है ना, उसकी महिमा होती है ना। तो बाबा यहाँ बताए सन्यासी भी पवित्र है, गृहस्थी अपवित्र होते हैं। तो वहां तो कोई ऐसा होता ही नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ तो कोई गृहस्थी की भी महिमा गाते रहते हैं। हाँ, कई गृहस्थी जो बनते हैं गुरु बन जाते हैं। तो हमने खुद अपने परिवार में एक जगह ऐसा देखा है कि वो गृहस्थ में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया, कहीं बाहर रह रहे, आश्रम कर लिया, नहीं। वो घर में ही परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हाँ स्टेटस पर उनकी फोटो डाल रहे हैं, घर में उनके फोटो रख रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। देवी देवताओं को छोड़कर भी मनुष्य आत्मा की पूजा हो रही है। हाँ, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मतलब इतना कुछ हो रहा है। ये होती है तमो प्रधानता, ये होती है पत्थर बुद्धि। और इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ना उस गुरु का दोष है, ना उन आत्माओं का दोष है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। मतलब बाबा जो कहते हैं ना, आपको अपने भक्तों पर दया नहीं आती क्या। ये सीन देखकर दया आनी चाहिए कि देखो बेचारे क्या कर रहे हैं, मनुष्य आत्माओं के पैर धोकर पी रहे, अरे रे, है ना। मतलब कितनी हद तक वो अपने जीवन में शांति लाने के लिए कहाँ तक गिर रहे हैं, है ना। और कैसे कैसे कौभांड होते हैं, आप देखो सन्यासियों के, आप देखो तो इतने खराब खराब कांड भी होते हैं, इतनी विकारी वृत्तियां भी होती हैं, कैसे कैसे कांड, हम सबको पता है क्या क्या होता है। तो आत्मा अपनी पवित्रता को ढूंढने के लिए, अपनी शांति को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जा रही है। और हम हैं जो आलस से अलबेलेपन में घर में बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपके कारण सत्युग आना रुका हुआ है, आपके कारण अभी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार हूँ, मैं खुद जिम्मेवार हूँ सत्य को ना लाने के। हाँ? इसलिए अटेंशन रखना है, मुझे पवित्र बनना है ना। तो बाबा ने कहा वही आत्माएं उनके लिए खुदा और अल्लाह हो जाती है ना। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। तो तुम बच्चों को सदा ये ऑनर रहना चाहिए,
हाँ, सदा ये तात लगी रहे मुझे कि बस मुझे पढ़ना है और मुझे खुद को ही क्या करना है, हाँ, राज तिलक देना है ना? सदा ये ऑनर रहे, ठीक है? हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएँगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैसे बने? इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अब मूंझना मतलब क्या? मूंझना मतलब कन्फ्यूज़ होना, अपने पर निश्चय डगमगा जाना। नहीं, मेरे से नहीं होगा। मैं और श्री लक्ष्मी नारायण ये मुँह और मसूर की दाल, बिल्कुल भी नहीं। मैं कैसे बन सकती हूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पर निश्चय। भगवान कह रहे हैं बच्चे तुम, आज भी बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो, बच्चे तुम ये हो, तुम राजा ही लेते हो, तुम सूर्यवंशी घराने के, बच्चे तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम, है ना? तो बाबा स्पेशल पर्सनलाइज कर रहा है मुझे। बाबा मेरे साथ बैठकर चिट-चैट कर रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, बच्चे तू कर सकती है तू। और मैं कह रही हूँ नहीं बाबा मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं, मेरी बाजू वाली, मेरे आगे वाली, मेरे पीछे वाली, नहीं। बाबा ने कहा यहाँ संशय नहीं लाना चाहिए, मूंझ नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाबा ने बोला हाँ जी बाबा, इसमें भी हाँ जी। ऐसा नहीं सेवाओं में हाँ जी करना, ये पहली सेवा है। स्व सेवा ही पहली सेवा है, तो सदा हाँ जी बाबा। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल सिकस नहीं होना चाहिए। अमृत वेला मिस हो गया, अरे आज तो गए, पूरा दिन खराब जाता है, आज तो अमृत वेला नहीं होना, मेरा मूड ही नहीं है। ऐसे कोई ऐसे नशे से कहते हैं, अरे कोई अच्छी बात थोड़ी है आपके मूड नहीं है तो। हाँ, जान चली जाए, खुशी ना जाए। दादी गुलजार जी ने क्या कहा? तो अमृत वेला जाए लेकिन खुशी ना जाए, मुरली क्लास जाए लेकिन खुशी ना जाए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि रोज ही मिस करो। लेकिन अगर हो गया है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है, नहीं चाह पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो? उसको रोते रहोगे? इसलिए बाबा हिम्मत दे रहा है, बच्चे दिल सिकस नहीं हो, है ना? पुरुषार्थ तो करते रहो, कभी दिल सिकस नहीं होना है। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। कोई बीमार है तो क्या करेगा? क्लास में थोड़ी जाएगा। मम्मा बीमार थे, दादियाँ बीमार थी, हाँ, तो क्या क्लास तक गए थे वो? नहीं, उनके लिए स्पीकर, हाँ, वहाँ लाउड स्पीकर रखे गए थे और बैठकर, लिटरली मम्मा इतनी बीमार थी, बैठकर सुन रहे थे। इतना उनको रिगार्ड था महावाक्यों का। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? सोए-सोए भी सुन सकते हो, है ना? इतनी ईज़ी पढ़ाई है और बन क्या रहे हैं? विश्व महाराज और महारानी। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी वंडरफुल पढ़ाई है ना? खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में भी पढ़ सकते हो, घर में भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। सिर्फ अपने में राजी नहीं होना है। क्या करना है? औरों को भी समझाना है। सबको बताओ, क्या बताओ? कि तुम एक आत्मा हो, है ना? फिर बाबा ने आगे बताया दूसरों को वो क्या बताओ? तुम, हाँ, परमपिता परमात्मा की संतान हो। फिर आगे बताता है बाबा, हाँ, तीसरा कि कहाँ से आए हो? बाबा ने आगे बताया कि पूछो उनसे, क्या आपने शांति धाम घर में जाना चाहते हो? पूछो उन लोगों से, तो वहाँ कहेंगे। मतलब तीसरा चैप्टर आया 7 डेज़ कोर्स का कि मैं कहाँ की हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की हूँ। तीनों लोक का जो चित्र आता है वो आया। तो बाबा 7 डेज़ कोर्स ही देखो अंदर-अंदर बता रहे हैं एक-एक करके चित्र कि कैसे-कैसे आ गए। कौन-सा चैप्टर पहले लेना है, इसके बाद कौन-सा लेना है, इसके बाद कौन-सा लेना है। आप देखोगे ना मुरली को उस नज़रिए से तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। हुँ। और मैंने कहा आप आत्मा का स्वधर्म शांत है, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। शरीर से तो ही अनेक धर्म होते हैं। धर्म किसके होते हैं? शरीर से। आत्मा का तो कोई होता ही नहीं, एक ही स्वधर्म है शांत, है ना? और ब्राह्मणों का स्वधर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म है शांत, वो तो हर आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो ब्राह्मणों का स्वधर्म क्या है? हुँ, पवित्रता। राइट? हाँ, संपूर्ण पावनता, नॉट पवित्रता। पवित्रता एक सब्जेक्ट है और पावनता क्या है? एक डिग्री है ना? पवित्रता और पावनता में भी बहुत फ़र्क है। सब पवित्र और पावन को एक समझते हैं, नहीं एक नहीं है। पवित्रता क्या है? वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है? और पावनता क्या है? जो संपूर्णता की डिग्री हम प्राप्त करते हैं। कौन सी संपूर्णता की डिग्री प्राप्त करते हैं? हाँ, संपूर्ण पावनता क्या? कौन सी डिग्री प्राप्त करते हैं? बताइए। शांति, हेलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, सारी में प्योरिटी, वो हो गया। ओम नहीं, संपूर्ण पावनता। जी। लक्ष्मी नारायण जी। ओम लक्ष्मी नारायण। अच्छा जी। और संपूर्ण पावनता हम सब ने धारण की है ना? की हुई है हम सब ने। तो संपूर्णता पावनता मतलब क्या होता है? कहाँ होती है वो? सतयुग में होती है ना संपूर्ण पावनता। तो वहां आत्मा कैसी होती है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, पूर्ण पुरुषोत्तम।
हर मर्यादाओं में उत्तम, है ना? डबल ताश तख्त तिलकधारी, डबल अहिंसक, अहिंसा परम धर्म जहाँ होता है, ये होती है संपूर्ण पावनता की, ये डेफिनेशन है। हमारी जो डिग्री मिल रही है, हम जो बन रहे हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें हमें फिट होना है। देखो ये जो बोला वो बन रही हूँ और कितने परसेंटेज बन रही हूँ। समझ में आ रहा है दुर्गेश भाई? पवित्रता और पावनता का डिफरेंस हमें भी हाँ नहीं जी। पता, हमें भी, है ना? पता चला? एक सब्जेक्ट है और एक डिग्री है। ठीक है। फिर बाबा आगे बता रहे हैं फादर के बारे में समझाओ। यहाँ तो किसी को भी फादर कह देते हैं, लेकिन हाँ क्रिश्चियन में गॉड फादर की ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ भारत की भूमि पर ही माता पिता की बात होती है। क्यों? क्योंकि भारत में ही तुम माता पिता क्या बुलाते हो। क्यों ऐसा होता है? बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है। क्यों भारत को ही मदर कंट्री क्यों कहा जाता है? बताएं। क्या बताया बाबा ने आज? ओम भारत को शांति। मदर जी क्योंकि भारत में ही परमात्मा, शिव पिता परमात्मा भारत में आके जो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है और माता पिता बनकर हमारी पालना कर रहा है। ओम शांति। जी बिल्कुल। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। देखो कितना गुह्य राज। कल भारत के बारे में क्या कहा था? कल बाबा ने भारत के बारे में क्या कहा था? दीदी भारत नाम होता है, आदि में हिंदुस्तान नहीं होता। वेरी गुड। द्वापर के बाद क्या हो जाता है? हिंदुस्तान, है ना? तो भारत माता कहा, हाँ वंदे मातरम कहा, भारत माता कहा। बाबा ने एक मुरली में हम सबको कहा आप सभी भारत माताएं हो। इतना बड़ा सम्मान, आप वंदे मातरम हो, है ना? आज बाबा कहता है भारत में ही तुम माता पिता क्या बुलाते हो, और भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा मात और पिता का रोल यहाँ आकर निभाता है। वही पार्ट बजाते हैं, इसलिए यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में तो क्या होता है, गॉड फादर कह देते हैं। कितने छोटे छोटे बाबा पॉइंट बता रहे हैं। देखो कैसा ड्रामा बना हुआ है कि कैसे परफेक्ट भूले कर रहे हैं सभी। भूले भी कैसी है? एकदम परफेक्ट। इसलिए ये ड्रामा कैसा है? एक्यूरेट, है ना? फिर आगे पापा कहते हैं देखो यहाँ तुम बच्चे जानते हो फादर और मदर यहाँ सबको कहा जाता है, लेकिन वहां नहीं कहा जाता है। सॉरी, वह तो है स्वीट होम जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहां भी बाप के बिगर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो क्या पूछो कि स्वीट होम जाना चाहते हो, हाँ शांति धाम जाना चाहते हो, ऐसे पूछो। और मैंने कहा अब बाप समझाते हैं बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो। अब क्यों याद ना करो? देहधारी को याद करने से विकर्म बनते हैं, बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। सिंपल। करो, अगर याद करना हो तो बनाओ विकर्म। हाँ, देहधारी को याद करना मतलब देह भान में आना। बाबा को याद करना मतलब देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना। अब देही अभिमानी स्थिति होती है तो आत्मा स्वयं में एक एनर्जी है। उसको अगर साइंटिफिकली देखें तो आत्मा खुद में एक एनर्जी है, एक पावर है। पावर से पावर का कनेक्शन होता है तो बैटरी चार्ज होती है। हाँ, ऊपर रबर का वायर होता है तो कैसे होगा? वो अंदर जो तार होता है कॉपर का, सपोज कोई कनेक्शन करते हैं तो कैसे होता है? वो बहुत सिंपल रीति हम समझाते हैं 7 डेज कोर्स में ये बातें। तो ये बॉडी है तो कनेक्शन नहीं है, विदाउट बॉडी मेरा कनेक्शन है। तो बॉडी से मैं बाबा को याद करती हूँ तो वो यथार्थ याद नहीं है क्योंकि मैंने 63 जन्म उसको याद किया है। पहली पूजा ही मैंने तो शिवलिंग की थी। तो भी उस तक मेरी याद क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि मैंने अपने को आत्मा समझकर उसको याद नहीं किया था। वो परमपिता परमात्मा है। कहाँ रहता है, कब आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता था, इसलिए याद नहीं पहुंचती थी। आत्मा में बहुत पावर है, आत्मा समझकर उसको याद करना है ना? तो वो करंट मिलती रहती है। तो इसीलिए बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि जब करंट होता है तो क्या होता है? आग होती है कि नहीं होती? वो करंट होता है तो क्या होता है? स्पार्क होते हैं, आग होती है। तो उसमें वो स्पार्क क्या है? अपने विकर्म विनाश करने के स्पार्क है ना? फिर बाबा ने कहा विश्व में शांति कब होती है वो भी किसी को पता नहीं, क्योंकि विश्व में शांति करना सिर्फ एक बाप का काम है और किसी की ताकत ही नहीं जो विश्व में शांति कर सके। क्योंकि बाबा ही क्या करता है? हमें राजाओं का राजा बनाता है। कैसे बनते हैं वो बाप ही बना बताता है। तो राजाओं का राजा कैसे बनेंगे हम? राजाओं का राजा मतलब क्या? हम्म राजाओं का राजा मतलब क्या? बोलो भाई। बहुत लेट हो जाता है फिर, ऐसे ही मैं राह देखती रहती हूँ, क्लास बहुत लेट फिनिश होती है फिर। राजाई में भी राजा, दीदी उच्च पद। हाँ जी, राजाई में भी उच्च पद होता है ना, राजाओं का भी राजा। राजाओं का राजा, है ना? जो हम्म। सूर्यवंशी घराने में फर्स्ट जन्म से आएगा, है ना? समझ रहे हो? जो सबसे पहले आएगा वो सबका राजा होगा कि नहीं होगा? ठीक है।
फिर हमारे पीछे दूसरे 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 वंशावली आती जाएगी। तो मैं सारे राजाओं का मैं राजा हूँ, क्योंकि मैं नंबर 1 में आ रहा हूँ। अगर मैं नंबर 2, 3 में आ रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ राजाओं का राजा। क्लियर है ना? तो बाबा हमें क्या बना रहा है? देखो, भगवान किसके लिए पढ़ा रहा है? राजाओं का राजा बनने के लिए। और मैं जो हूँ, जो प्रजा बनकर खुश हो जाती हूँ। मैं स्वर्ग में आ जाऊंगी, अच्छा मैं स्वर्ग में आ जाऊंगी, ठीक है। थोड़ा मक्खन खा लूंगी, श्री कृष्ण से मिलन मना लूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो वो मिलन तो दासी भी मिलन मनाएगी ना, दासी भी उनको हाथ में लेकर खिलाएगी। हाँ, तो हम दासी बन रहे हैं, हम सखा बन रहे हैं, हम भाई बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं उनके, वो भी तो देखो। फर्स्ट डिवीजन में आकर करेंगे क्या, है ना? तो बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है कोई भी नहीं जानता, है ना? मनुष्य सब उनको सर्वव्यापी कहते हैं, लेकिन अंदर को तो जानने वाला नहीं है। और कहते हैं ये सबको अंदर सबके अंदर को जानने वाला है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। अच्छी रीति धारण करो। अब हमने देखा ना, अच्छा स्टूडेंट क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा? अच्छी रीति धारण करेगा। अब अच्छी रीति धारण करना मतलब क्या? कि मेरे जीवन में उनकी शिक्षाएं नेचुरल स्वरूप बन जाए। ये होता है अच्छी रीति धारण करना। फिर अच्छी रीति धारण करना मतलब क्या? कोई मुझे देखे तो मुझसे सीख ले वे, कि नहीं ये ऐसा करते हैं ना, तो हम भी ऐसा करें। ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करके दिखाऊं। अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना? ऐसे कहते हैं, मतलब उसका भी स्वरूप बाबा कई बार कहते हैं, अनन्य बच्चों को भी फॉलो करो। माता पिता को तो करो, लेकिन क्या करो? अनन्य बच्चों को। हम्म। तो हमें पता है हमसे आगे कौन आत्माएं जा रही है, पुरुषार्थ देख सकते हैं, सीधा पता चल जाता है। सीखो एक दूसरे से। तो क्या करो? सदा हर्षित मुख रहो, है ना? सदा ही चित्र सामने रखो। अब मैंने कहा स्कूल में ऊंचा दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होते हैं ना। हम्म? फिर बाबा ने कहा देखो, यहाँ फी आदि की कोई बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। हमारी फीस क्या है? हिम्मत। अभी हम फीस की चर्चा कर रहे हैं ना, हमारी फीस होती है हिम्मत का एक कदम उठाना, एक संकल्प कि नहीं मैं भी बन सकती हूँ। हमारी फीस क्या है? एक संकल्प, नहीं बाबा ने चुना है, मैं भी बनती हूँ। ऐसे अपने पर एक संकल्प पर पक्के करो और ये फीस दे दो बाबा को आज। हाँ, तो आज योग में क्या करेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी फीस हमने हम बताई अभी, मतलब चर्चा की सबके बीच में, और जिन्होंने नहीं भी बताई है, सारी फीस आज बाबा को देनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो आज बाबा को फीस करेंगे ऐसे, ये वाली फीस पे करेंगे, वो वाली नहीं बाबा, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। फिर बाबा ने कहा आत्मा समझ बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है। फेल हो जाते तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। देखो अब बाबा अपने बच्चों की महिमा पर आए। पहले अपनी महिमा पर थे, फिर सूर्यवंशी घराने की आत्माओं की महिमा पर थे, है ना? फिर कहाँ पर आए? बच्चों की। और उससे पहले कौन था? जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा की बाबा ने, वो अच्छे होते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई से उच्च पद पाना है, ये राजयोग है। हाँ, पढ़ाई से उच्च पद पाना ही राजयोग है, ये प्रजा योग नहीं है। ठीक है, एक एक लाइन को क्या करो? विजुलाइज करते जाओ और उसमें से योग बनाओ। चलो इसमें से योग बनाओ, चलो। पढ़ाई से उच्च पद पाना है, यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। कौन बनाएगा ड्रिल इसमें से? उसको योग बनाओ, चलो। दुर्गेश भाई, धवल भाई, कैसे योग बनाएंगे? बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, आप ही हाँ, अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है, यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो हम्म कैसे योग कर सकती हूँ इसमें? हाँ, मैं कौन हूँ? बोलो। इसको योग में कन्वर्ट करो, एक एक लाइन को योग में कन्वर्ट करना सीखना है तुम्हें। कितनी बार हमने ये प्रैक्टिस की है ना, कैसे कन्वर्ट करें। और कोई बोलो भाई। कि बाबा से ऐसे पहले आत्मा निश्चय करके और बाबा से शक्ति लेंगे और सोमान लेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, मुझे बाबा से राजा ही लेनी है, मैं प्रजा योग नहीं कर रहा, मैं राजा ही लेने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। हम्म, स्वराज्य भगवान प्रजा, अधिकारी। जी बिल्कुल। भगवान प्रजा बनाने आया है क्या यहाँ? बाबा आया है मेरे लिए, बाबा मुझे राजा बनाने आया है। प्रजा बनने के लिए तो कुछ नहीं करना, 7 days कोर्स कर लो, घर पे सोते रहो, ना मुरली क्लास करो, ना अमृत विला करो, कुछ भी नहीं करो ना, बन जाओगे ना प्रजा। प्रजा का तो पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ होता है राजा बनने के लिए। जब भगवान स्वयं मुझे पढ़ाने आया है, वाह रे मेरा भाग्य, हाँ, कि मुझे वो राजाओं का राजा बना रहा है ना?
ऐसे इसको योग बना दो। परंतु प्रजा भी तो कहेंगे, शकल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। हाँ, घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ना, फर्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर में। जब पिछाड़ी इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको यह सब साक्षात्कार होंगे। हाँ भाई, इतने दिनों में आपने हाँ होमवर्क नहीं किया था, बाबा ने होमवर्क दिया था 6 महीने का, आपने नहीं किया था। बाबा ने बोला था ये ना करो, आपने किया था। ये करो तो आपने वो नहीं किया था। हर बात छोटी से छोटी बाबा साक्षात्कार कराएगा। इसलिए क्या, अलर्ट रहना है, अलर्ट। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, फिर लग जाएगी। हम नापास हो गए, नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? अब घर में माता पिता सारी सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, टीवी में लगा है, मोबाइल में लगा है, हाँ भटकने में लगा रहा है अपना समय, फिर ऐसे बच्चे पर माँ बाप को प्यार प्यार आएगा क्या? नहीं, वो अपनी ड्यूटी समझकर उसको खिला लेंगे जैसे जानवर को खिलाते हैं, प्यार नहीं होगा, है ना? तो प्यार चाहिए, भगवान का प्यार मुझे मिले, भगवान के दिल तक नशीन में बन जाऊं, वो वाला चाहिए। फिर बाबा ने इंपॉर्टेंट धारणा की बात आज बताई है। कौन सी है? एक इंपॉर्टेंट धारणा की बात बाबा ने बताई है। क्या कहा है बाबा ने? हम्म इंपॉर्टेंट धारणा की बात सुन रहे हो ना महान आत्माओं? हाँ, बाबा ने कहा, हाँ मनुष्य जो बायोस्कोप देखने में हाँ खुशी का अनुभव करते, लेकिन बाप कहते नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप के में जाने बिगर नींद ना आए। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। देखो कितनी सारी बातें कही। बायोस्कोप जो देखते हैं क्या करते हैं? अपवित्र बनने का पुरुषार्थ, मतलब नीचे गिरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वो सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। हाँ, तो बाबा ने आज स्पष्ट मना कर दिया। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जो टीवी सीरियल देखता है, अनुपमा देखता है। अनुपमा तो चले ही नहीं, वो रोती है तो वो खुद भी रोते हैं। हाँ, कई देखो सीरियल देखते हैं तो साथ में रोने लगते हैं, साथ में हंसने लगते हैं। वो कैरेक्टर उनके अंदर बसने लगता है, ऐसे ही होने लगते हैं। वो जो देखते हैं ऐसे बनते हैं। अब हमें तो भगवान ने ये सिखा दिया है, जैसा सोचोगे देखोगे वैसा बन जाओगे। तो जो देखोगे वैसा बन जाओगे। अगर बायोस्कोप देखेंगे तो वो क्या करेंगे? उसके अंदर आजकल के मूवीज तो इतने गंदे होते हैं ना, परिवार के साथ बैठकर देख भी ना पाओ आप, मतलब इतने गंदे। अकेले की तो बात ही छोड़ो, है ना? भूल से देख सीन आ गया हमारे सामने तो शर्म आ जाए, इतने गंदे मूवी बनाते हैं आजकल। तो इतनी वल्गारिटी हो गई है, कुछ देखने लायक नहीं है कुछ भी। हाँ, कोई साइंटिफिकल मूवी है, कोई प्रोजेक्ट वर्क है सपोज नाम याद नहीं आ रहा, परमाणु बम पर है ना, कोई वैसी मूवी आप देखो, उसको देखो, उसमें से बहुत सारी बातें सपोज देशभक्ति की है, कारगिल वॉर पर है सपोज मूवी। ऐसी कुछ देखो जहाँ कोई गंदगी नहीं है, अगर देखनी हो तो। कभी मन किया, बाकी अब कहाँ टाइम है बच्चों के पास? 2-3 घंटे की मूवी देखने का टाइम है किसी के पास? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, घर में बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी संभालो, मत देखने दो। और देख रहे हो तो आप इग्नोर कर लो, फिर आप चले जाओ, अपना रास्ता नाप लो, आप अपनी क्लास चालू करो, अपना ब्लूटूथ लगा लो, ऐसा कुछ करो, कोई जुगाड़ करो। हमें नहीं देखना है, ठीक है? जो देख रहे हैं ना, आज से बंद कर देना, ठीक है? यहाँ जो कुछ हो रहा है इसमें क्या है? विनाशी खुशियां है, इसलिए ये सब कुछ दुखदाई है, बाबा ने कहा है। हाँ, बाबा ने कहा 21 जन्म का वर्षा लिखते हैं, लेकिन 50-60 जन्म मिलते हैं। क्यों? ये 3/4 सुख है हमारे हिस्से में, इसलिए हमारे लिए तो 50-60 जन्म भी सुख ही सुख है। लास्ट लास्ट में कलयुग के बाद हमें वो असर होता है दुख का, है ना? ये तो बिल्कुल जब तमोप्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी ही रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी बाबा उद्धार करते हैं। मैं सबको साथ ले जाऊंगा मुक्तिधाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना। सबको अपने ठिका पर पहुंचा देते हैं, शांति धाम से सुख धाम में। सतयुग में सबको सुख रहता है, यहाँ तो नहीं रहता। दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख ना शांति। यहाँ तो क्या है, घर घर में, बाबा ने कहा देश देश में, सारे विश्व में अशांति ही अशांति है। सब कुछ टुकड़ों में बट गया है ना, इसलिए, है ना? फिर बाबा ने भाषा की बात करी। यहाँ ये भाषा है, कहते हैं संस्कृत प्राचीन भाषा है, लेकिन संस्कृत कहाँ से निकली? तो हिंदी से निकली। किसी को पता ही नहीं, ना धर्म का पता ना भाषा का पता है। हाँ, डल हेड हो गए हैं सभी के सभी।
तुम बच्चों को ज्ञान की बाबा रोशनी देते हैं जिससे हमारा ताला खुलता है। फिर कोई कहते हैं किसी की बुद्धि तो खुलती नहीं, कोई कहते हैं मेरे पति का ताला खोलो, उसकी बुद्धि का ताला। अरे खुद का तो खोलो। भगवान आपकी बुद्धि का ताला खोल के बैठा है, आप कुछ कर रही नहीं हो, आप में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर पति की बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ड्रामा में उसका पार्ट नहीं है अभी, है ना? तो ये ध्यान रखना है। हम जब शुरुआत थी तो किसी माता ने बोला, मतलब पति विरोध में थे ना, तो उन्होंने बोला कि क्या करते हो आप, योग नहीं करते हो क्या पति के बारे में, है ना? पति के लिए योग नहीं करते हो? तो बहुत धक्का लगा था हमें, अरे यार मेरे ज्ञान योग पर ये तो प्रश्न आ गया बाबा, मेरा योग, मेरा ये ज्ञान, ये सारा का सब कुछ जो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ सब फालतू में जा रहा है क्या? क्योंकि बुद्धि नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि वो आत्मा को समझ नहीं, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए था कि जिसमें ड्रामा में जिसका जब पार्ट होता है वही, मैं कुछ भी पुरुषार्थ ना करूं, मैं उनके लिए योग तपस्या ना करूं, मैं उनको सकाश भी ना दूं, फिर भी अगर उस आत्मा का पार्ट खुलना है तो कुछ भी होगा, खुल जाएगा। सब अपना अपना पार्ट देखो ना कैसे खुला है। हाँ, कोई जबरदस्ती ले गया था खींच खींच कर हमें, नहीं, सबका पार्ट कैसे कैसे खुला है देखो। तो उस आत्मा का जब पार्ट होगा तब उसकी बुद्धि खुल जाएगी। बाबा ने बहुत स्पष्ट ज्ञान ये एक बार समझाया है आज, है ना? बाबा ने कहा सबका ताला खुल जाए तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी? सब महाराजा महाराजा बन जाएंगे तो क्या, कौन किसके घर पे जाएगा? हाँ, कौन पोछा लगाएगा, कौन मकान बनाएगा? तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको कहाँ कहाँ बुलाया जाता है ना, मतलब बाहर, बाहर सेवा होती है तो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को बुलाया जाता है। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर में ले जाऊंगा, है ना? फिर बाबा ने कहा देखो, स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज बुद्धि पत्थर, पारस बुद्धि, गोल्डन एज में पारस बुद्धि थी, अभी है आयन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे होगी? अब मैं बोलूं मेरे पति बहुत प्यार से मुझे बात करे, मेरी बात को समझे, अरे ये आयन बुद्धि है। अब मैंने कहा आयन एजेड बुद्धि है आपकी, आपकी गोल्डन बुद्धि में से आप आए हो। वो आप सोचो अच्छा वो बहुत शांति से रहे, प्रेम से रहे, रिस्पेक्ट दे, अरे नहीं देंगे ना। हाँ, जिस घर में रहते हैं उस घर के व्यक्ति जब कैसे होते हैं ऐसे ही सब होते हैं। रावण के राज्य में रहकर आपको राम की वाली प्रॉपर्टी कैसे देगी आत्मा? तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। यहाँ बाबा इच्छा मात्रम अविद्या कह रहे हैं हमें, है ना? बाबा ने अखबारों में भी डालने के लिए कहा है भी। बाकी याद में अच्छी अच्छी महारथी भी बाबा ने कहा फेल हो जाते हैं, याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए। जो जौहर लाने के लिए क्या करना है, बहुत याद करना है तो बहुत फायदा है ना? कभी भी, कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं या आंसू मोती बन जाते हैं। ये बाबा बांधेलियों की बात कर रहे हैं, जो आत्माएं बंधन में है, नहीं जा सकती है, मधुबन नहीं जा सकती, बाबा से मिलन नहीं बना सकती, ऐसे तड़प तड़प कर चली जाती, तो कुछ तो पद मिलेगा ना अच्छा उनको, भगवान कुछ तो देगा उनको अच्छा वाला। हाँ, तो वो क्या हो जाती है, याद बन जाती है फिर धारणा के लिए, हाँ, मोती बन जाती है। ठीक है जी। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने क्या कहा है, स्वयं में पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, धारणा करना है अच्छे से, ज्ञान तलवार में युद्ध का जौहर बनना है, बायोस्कोप वगैरह नहीं देखना है, वरदान है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने लौकिक को अलौकिक परिवर्तन करने के लिए 70s की वाणी में पूरी एक वाणी चलाई हुई है। तो जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं की वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं ना, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। हाँ, देख रहे हैं ना, सपोज लौकिक बेटा है, बच्ची है सामने, अब उसको अलौकिक में परिवर्तन करो, क्या करेंगे? ये बाबा का बच्चा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये हम सौभाग्यशाली आत्मा है, ऐसे बताओ। तो कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क में स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे, लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। सपोज कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो लौकिक काम है ना, उसको अलौकिक में परिवर्तन कर लो। ये तो आता है ना सभी को, हाँ, सबको आता है ना ये, तो कैसे करना है ये? नहीं पता हो तो बताना। स्लोगन है सर्वों को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा।
इसलिए बाबा ने पूरी मुरली चलाई, दुआएं दो दुआएं लो, पूरी मुरली दुआ पर चलाई है। यही बाबा आज पॉइंट कह रहे हैं कि सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। और आज का अव्यक्त इशारा, संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की पालना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प समय एनर्जी क्या जाएगा उनका, संकल्प समय एनर्जी, है ना, उसमें खर्च होती रहेगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा में निमित्त बन पाएंगे। ये हमारी मेन पूंजी है ना, समय संकल्प, है ना, एनर्जी क्या है, हमारी मेन ऊर्जा है, उसको हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है। इसलिए क्या करना है, कंट्रोल। हाँ, फुल स्टॉप योगी बनना है, बार बार फुल स्टॉप योगी, बार बार भागो 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 भागो। हाँ, जब आज क्लास ले रहे थे तो बस अचानक से ये आया कि फुल स्टॉप लगाने की विधि हम सबको पता है, 1 सेकंड में सारे संकल्पों को रोक लो और भाग जाओ परमधाम में। लेकिन परमधाम में जाकर संकल्प तो वही आते रहते हैं। तो फिर बाबा जो इस संडे में बता रहे हैं ना, तो बाबा ने कितनी 5 स्वरूप की जो अलग अलग से अभ्यास कराई, 5 स्टेप बताए बाबा ने उसमें। हाँ, तो पहले परमधाम में, फिर सूर्यवंशी घराने में, फिर ले गए सूक्ष्म वतन में, फिर मधुबन में, और फिर ब्राह्मण बनाया, फरिश्ता बनाया। बाबा ने ऐसे ड्रिल कराई थी। तो तुरंत आज हम सबने ये की ड्रिल, है ना, बार 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 ये ड्रिल कराई, और जहां जहां मन चाहे वहां लग, मैं बोलूं और मन तुरंत लगे, मैं बोलूं और बुद्धि तुरंत वो चित्र दिखाए, ऐसे अपने आप को ट्रेन करना है ना। अब ये डेस्टिनेशन पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, आपका लौकिक परिवार भी हो सकता है, आपके घर का झूला भी हो सकता है, आपका बेड भी हो सकता है, आपकी चेयर भी हो सकती है, जहाँ रोज योग करने बैठे वो जगह भी हो सकती है। लेकिन क्या करो, अपने मन बुद्धि को घुमाओ। ऐसा नहीं कि मैं परम धाम जाऊं, सूक्ष्म वतन आऊं, ऐसा नहीं, जहां भी ले जाना चाहो मन को ले जाओ, मन स्टॉप होगा। और देखना, आज मतलब हमने वहां ये होमवर्क दिया था कि जितनी भी बार आपके अंदर व्यर्थ की उत्पत्ति होने जा रही है, तुरंत भागो। देखो, दुश्मन सामने होता है तो 2 रास्ते होते हैं, एक तो हिम्मत से उसके साथ लड़ो, है ना, और सेकंड क्या करो, भाग जाओ। अगर लगता है कि नहीं काम हो रहा हमारा, भागो, रास्ता नाप लो अपना। ये 2 ही ऑप्शन होते हैं। अब माया से बहुत लड़े बहुत लड़े बहुत लड़े तो फिर थक जाते हैं, तो क्या करो, भागो। अपने मन को भगाओ, ऊपर नीचे इधर उधर, इतना भागो, माया हमारे पीछे घूमती घूमती थक जाए, है ना, इतना भागना है। ठीक है ना। हम्म, आज की मुरली से होमवर्क क्या लेंगे, होमवर्क क्या लेंगे आज की मुरली से, ऐसी वाली ड्रिल, अलग वाली फुल स्टॉप ड्रिल करेंगे आज, भागने वाली कौन सी। भागने वाले हाँ? का एग्जांपल बताओ ना, कैसे कह रहे हो आप? अच्छा देखो, अभी हम करते हैं ना, आप सब साथ में करना, चलो 1 सेकंड में अपने आप को आत्मा देखो, भ्रुकुटी में, 1 सेकंड में परम धाम, बाबा के साथ, बाबा को छूकर, सतयुग में सूर्यवंशी घराने में, मयूर सिंहासन पर, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता, मधुबन में चले, पांडव भवन बाबा की कुटिया, शांतिवन में बाबा का भंडारा, शांतिवन का बाबा का कमरा, जहां बाबा मिलन होता है, डायमंड हॉल, फिर से बाबा के कमरे में पांडव भवन, बाबा की पहाड़ी पर, तपस्या धाम में दादी जानकी जी का थंब, अव्यक्त लोक, प्रकाशमणि थंब, फिर से वो कमरा जहां मधुबन में रुके थे, भागो परम धाम, पूज्य स्वरूप में बन जाए हनुमान और आ जाए वापस मस्तक के भव्य भाल पर। अब देखो, जब आपने ये ड्रिल की, आपको बिल्कुल मार्जिन मिली व्यर्थ सोचने की, हाँ, व्यर्थ संकल्प आने की कोई मार्जिन थी इसमें, नहीं, नहीं थी बिल्कुल ना, नहीं। बिल्कुल नहीं थे ना। हाँ, अब इसमें आप अपना कॉलेज भी ले सकते हो, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी, अपना क्लासरूम भी ले सकते हो, अपना बेडरूम भी ले सकते हो। हाँ, लेकिन क्या करो, मन को इतना भगाओ, जिन की तरह भगाओ। मतलब कब करोगे ये, थोड़ी थोड़ी देर में करोगे, थोड़ी थोड़ी देर में मन को सशक्त बनाने का एक एक्सरसाइज,
बाबा ने 1000 बार कहा ये एक्सरसाइज करो, मन को जैसे तन की एक्सरसाइज करते हो बच्चे, मन की एक्सरसाइज करो, लेकिन हम करते ही नहीं है। आज बस ये पढ़ते पढ़ते ये अचानक से ये हुआ कि नहीं, फुल स्टॉप लगता नहीं है। कई बार नहीं लगता, कई बार लग भी जाता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है, विघ्न ऐसा होता है ना कि वो अपने अंदर उलझा देता है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा बोला, मेरा अपमान किया, है ना। अब उस वक्त क्या करो, जैसे ही संकल्प आया ऐसा व्यर्थ वाला, भागो। हाँ, क्या करो, भागो। और 10-15 प्लेस पर भाग जाना, 2-4 में थकना नहीं। हाँ, 15-20-25 जितनी प्लेस, फिर देखो, फिर आकर बैठो वापिस, वो परिस्थिति आपको एकदम अलग व्यू से दिखेगी, है ना। मतलब वो उस परिस्थिति में आप एंटेगल होगे ही नहीं, तुरंत माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा आपका। ये करके सब बताना मुझे कल, है ना। वहां भी हमने ये होमवर्क दिया है, आज आपको भी यही होमवर्क दे रहे हैं। इस ड्रिल को करो, फिर बताओ कैसे रहता है। ओके जी, है ना, सभी को ये करना है। और बाबा ने कहा सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में सतह हाई जंप लगेगा। हर आत्मा से हाँ, सबको सुख देना है, सबको सुख देना है। फिर और हमें खुद को राजा का तिलक देना है। देखो आज योग के अभ्यास में ये भी करेंगे, खुद को। बाबा ने कहा खुद को पढ़ाकर राजा का तिलक ले रहे हो। तो मैं आत्मा खुद को ही, रोज बाबा से लेते हैं ना, हाँ, बाबा से लेते हैं, आज खुद को ही करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत रोज से जो पढ़ाई करते हैं ना, रोज 4 बार मूल्य रिवाइज करते हैं, आज 5 बार करो, 6 बार करो। अच्छी पढ़ाई करो। अव्यक्त वाणी 1 पढ़ते तो 2 पढ़ लो, आधी पढ़ते हो तो पूरी पढ़ो, पॉइंट 4 निकालते हो तो 10 निकालो, है ना। पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करो, अच्छी पढ़ाई पढ़ो, अच्छे स्टूडेंट बनकर अटेंशन रखो पूरा पूरा, ठीक है। और क्या करेंगे, हर लौकिक कार्य को अलौकिक बनाना आना है। हर लौकिक कार्य को, मैं जो भी मैं कर रही हूँ, मैं छोटे से छोटा काम कर रही हूँ, है ना, उस छोटे से छोटे कर्म को मैं अलौकिक में परिवर्तित कर रही हूँ, तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा, व्यर्थ आने का चांस ही नहीं मिलेगा। बर्तन धो रहे हैं सपोज हम, तो ये सोचे कि मैं आत्मा इस तन के द्वारा ये कर्म करा रही हूँ, इन हाथों के द्वारा, है ना। मैं सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनकर इस तन से ये करवा रही हूँ, और वो निराकार मेरे सारे पाप वहां धो रहा है मुझे बिठाकर परम धाम में, है ना। फिर मैं आत्मा परम धाम में बीज बनकर बैठी हूँ, पूरे विश्व की आत्माओं के पाप धो रही हूँ। यहाँ बर्तन धुल रहे हैं, वहां मेरे पाप धुल रहे हैं, वहां विश्व की सारी आत्माओं के पाप धुल रहे हैं। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना, कर सकते हैं ना। ऐसे हर लौकिक कार्य को क्या करो, अलौकिक में परिवर्तित करो। क्लियर सभी को, और कुछ याद आ रहा है। बायोस्कोप जो देख रहे हैं, बायोस्कोप तो नहीं देख रहे चलो, लेकिन बायोस्कोप घर में पड़ा है, बायोस्कोप हाथ में पड़ा है, बायोस्कोप पॉकेट में पड़ा है। यूट्यूब में कुछ भी गलत सलत नहीं देखना है। हाँ, क्लासेस भी जो भेजी जाए वही सुनो, और फालतू फालतू में जाओ ही। कुछ कुछ आत्माएं तो ऐसे ऐसी क्लासेस, कुछ कुछ आत्माएं शॉर्ट्स भेज रही है ना। परम धाम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अरे ये क्या है, किसने बोला परम धाम नहीं है, तो भगवान कहाँ रहता है परम धाम नहीं है तो। हाँ, पूरी दुनिया खाली होकर जाएगी कहाँ परम धाम नहीं है तो। मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस होते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें भी। मतलब इतने लोगों ने इतना फालतू फालतू बना दिया है, छोटे छोटे शॉर्ट्स ऐसे बना दिए, देखने लायक नहीं होते, मत देखो कुछ। बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना। ऐसी आत्मा खुद कंफ्यूज करती है, दूसरों को भी कंफ्यूज कर देती है। तो दूर रहो ऐसी आत्माओं से, और ऐसे फालतू के वीडियोस देखो नहीं यूट्यूब में। हाँ, हमारी कौन सी क्लास सुननी है आपको भेजी जाती है, वो सुनो। नहीं समझ में आया तो पूछो अगर चाहिए तो, कि दीदी इस टॉपिक पर हमें पढ़ना है, इस टॉपिक पर आप कोई अच्छी क्लास भेजो, भेजेंगे। फालतू फालतू में जाओ ही मत। हाँ, बायोस्कोप अगर जो कोई देख रहा है मत देखना। सीरियल, टीवी सीरियल आप में से कोई भी माताएं देख रही हो ना, तो प्लीज बंद कर लेना। कोई सीरीज नहीं देखो। क्यों, क्योंकि वो पकड़ कर रखती है ना, दूसरा दिन एपिसोड नहीं आता, उसको देख ना ले तब तक खाना हजम नहीं होता है। वो बांधता है, और आत्मा को बंधन मुक्त होना है, वो हमें बांधता है। और जो आंखों से जो देखा जाता है, वो दृष्टि जहां जहां जाती है वो हमारी एनर्जी को खा लेती है। हम जो भी देख रहे हैं, हमारी एनर्जी जहां जा रही है, एक तरफ हम भगवान से योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ ये सब देख रहे हैं। तो टीवी नहीं देखनी है बिल्कुल। कईयों के घर में पूरा दिन सुबह से लेकर, चलो आस्था चैनल ही चल रही है, या चलो ओम शांति चैनल ही अरे क्यों चलानी है पूरा दिन, क्यों। खुद के साथ रहो ना एकांत में, अपने को ही प्यार नहीं करते हैं हम। हाँ, तो ये टीवी वगैरह से, मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे, ठीक है। सेवाओं के लिए आ जाते हैं, फिर उसको साइड में रखो, बार बार उसको लेकर नहीं मत पड़ो। जो भी सीरियल्स वगैरह देखते हैं बंद कर देना, है ना। चलिए जी, और किसी को कोई कुछ पूछना है इन्हें? हैं? बाबा का शुक्रिया, सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।
जी, वो